शिवसेना पार्टी के प्रमुख आदरणीय एकनाथ शिंदे जी मीरा भाईंदर शहर में आ रहे हैं। 4 बजे उनकी सभा जो है शिवार गार्डन में होने वाली है। पहली बार शिवसेना की अपनी ताकत दिखाएगी और हम यही चाहते हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में महायुति हो, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने निर्णय लिया कि राज्य में 29 महानगर पालिका है तो सभी जगह पे ये महायुति होनी चाहिए। मैंने खुद राज्य के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख है रविंद्र चौहान जी, उनसे बात की, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास दिलाया कि 2017 की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत फर्क है। 2017 में हम अकेले लड़े थे, मगर हमारे जो बहुत सारे 8-10 कैंडिडेट जो है वो 60-70 से लेके 200-250 के फ़र्क से गिरे थे। और आज एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के दौरान जो निधि मीरा भाईंदर महानगर पालिका को 1800 करोड़ रुपए का विविध विकास प्रकल्प के लिए और साथ ही में 900 करोड़ रुपए का निधि उन्होंने रास्तों के लिए दिया, जो आज शहर उसी के वजह से कुछ निधि महानगर पालिका के पास उपलब्ध नहीं होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे जी और प्रताप सरनाइक ने जो निधि शहर में लिया है 2700 करोड़ रुपए, उसकी वजह से ये 3 साल से शहर चल रहा है। क्योंकि महानगर पालिका को आवक होती है, उसमें से तो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों का पगार ही दिया गया है, तो ये मेरे निधि से ही ये सब विकास प्रकल्प हो रहे। तो 3 साल तो मैंने ये महानगर पालिका ऐसे समझ लीजिए कि दत्तक ली थी और गोद लेने की वजह से ये डेवलपमेंट सभी शहर में हो रही है और लोगों को भी दिख रहा है कि शहर में बहुत सारे विकास प्रकल्प हो रहे हैं। मेट्रो आई है, पानी का प्रकल्प 6 महीने के बाद आ जाएगा, बाला साहब ठाकरे कला दालन हो गया, लता मंगेशकर नाट्यगृह हो गया, गिलबर्ट मेंडोसाई जी के नाम का हॉस्पिटल का काम चल रहा है, ट्रैफिक पार्क हो गया, बहुत सारे जो गार्डन से ऑलरेडी हो गए, सभी समाज भवन निर्माण हो रहे हैं। उत्तर भारतीयों के लिए तो 37 करोड़ रुपया खर्चा करते हुए हम हरिवंश राय बच्चन जी के नाम का उत्तर भारतीय भवन बना रहे। बंगाली भवन हो गया, हिमाचल प्रदेश भवन हो गया, उत्तराखंड भवन हो गया, कर्नाटक भवन हो गया, या हमारा जो वल्लभ भाई पटेल भवन या हमारा महाराणा प्रताप भवन, ये सभी केरला भवन, ये सभी भवन के काम अभी पूरे हो गए। लोकार्पण हम कभी भी अगले महीने में कर सकते हैं। तो इसी परिस्थिति में आज शहर गुजर रहा है, बहुत ही विकास के काम हो गए, तो शहर की जनता खुश है। एकनाथ शिंदे जी ने अपने नगर विकास मंत्री के तौर पे छत्रपति शिवाजी महाराज रास्ते से लेकर सुभाष चंद्र बोस मैदान का जो रास्ता है उसके लिए 450 करोड़ रुपए मंजूर कर दे, और भी रास्तों के लिए वो करीबन 700 से 800 करोड़ रुपया अगले साल हमें दे रहे थे। शिवसेना की ताकत अभी बड़ी है, इसलिए हम 50% जगह मांगते। ठीक है, कुछ लोकल जो नेता लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि युति ना हो, मगर फिर भी हम महायुति के माध्यम से ही लड़ने की कोशिश अंतिम क्षण तक करेंगे, मगर फिर भी हमें कहीं पे भी धोखा नहीं हो। इसलिए हम हमारे सभी जो उम्मीदवार है पूरे के पूरे 95 प्रभाग जो है सभी लोगों की के साथ बात कर रहे, मुलाकात ले रहे, और जो ओबीसी कैंडिडेट है, कुछ एससी है, कुछ एसटी है, उनके सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं वो देख रहे। संजय पांगे जो है हमारे इलेक्शन के प्रमुख है, हमारे विक्रम प्रताप जी, राजू भोईर जी, हमारे रिया ताई जी, निशा ताई जी, पूजा ताई जी, ये सभी लोग, सचिन मांजरेकर, ये सभी लोग के समिति हमने बनाई है। करीबन 324 फॉर्म जो है अब तक हमारे पास आए हैं, उनका मुलाकात का दौर चल रहा है। मगर एक बात निश्चित है, शिवसेना का ये निर्धार मेळावा है, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा ये मेळावा होगा। तो होने चाहिए, सब विचारी पार्टी के लोग हैं हम लोग। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व को मानने वाले लोग हम हैं। आदरणीय वाजपेयी जी, आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय हमारे प्रबोध महाजन जी, इनके माध्यम से ये युति देश में हो गई है। उसी के आधार पर हम ये लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर लोकसभा में युति हो गई, विधानसभा में अगर युति हो गई, हाँ ये बात उतनी सही है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कैंडिडेट को मदद किया, हमारा कैंडिडेट जीत के आया, और वो ये भी बात सही है कि हमारे लोगों ने मदद किया, इसलिए 145 का कैंडिडेट भी जीत के आया। उन्होंने मदद किया, इसलिए 146 के तौर पे मैं भी जीत के आया। तो युति के माध्यम से ये सब जीत अगर हमें हासिल हो गई, महानगर पालिका के इलेक्शन में भी अगर महायुति के माध्यम से हम लड़ेंगे तो पूरे के पूरे 95 सीट ये जो है महायुति के इस मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में आ जाएंगे, ये हमें पता है। इसलिए हम महायुति की बातें अभी तक कर रहे हैं। हमारे एक प्रभाग में कम से कम
जो 9 नंबर, 19 नंबर और 22 नंबर का प्रभाग है उसमें हमारे पास कैंडिडेट पहले नहीं रहते थे, मगर आज उसी प्रभाग में हमारे पास 15-15, 16-16 कैंडिडेट है। और ओबीसी कैंडिडेट तो एक एक प्रभाग में 4-4, 5-5 हमारे पास है। उनको अगर कैंडिडेट की कमी रहेगी तो वो हमसे मांगे, हम देने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, महायुति का महापौर होगा ऐसा मैंने कहा है, और महायुति का महापौर यानी एक बार उनका होगा, एक बार हमारा होगा। वो भी शायद आपने कम सुना रहेगा, उन्होंने बोला रहेगा कि हमारा महापौर होगा, मगर पहले टर्म में होगा या सेकंड टर्म में होगा। गाजे बाजे के वराती तो हम भी रहेंगे उनके साथ। शिवसेना के साथ में आके है ये नहीं तो शिवसेना भाजपा अलग क्यों है, महायुति है। मगर वो चुनाव में दिखाई दे वो उन्होंने कहा था कि 8 साल पहले वो जिनके पास थे उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया, मगर अभी वो उन्होंने मुझे ये शिवसेना भाजपा का नहीं कहा, मगर वो ऐसा बोले कि प्रताप सरनाईक के साथ हूँ, यानी महायुति के साथ। लेकिन कल उन्होंने एक बात ये कहा था कि वो यहाँ के विधायक है और बीजेपी की पूरी कमान उनके हाथ में। ठीक इसी तरह शिवसेना की कमान आपके हाथ में, तो आपको ही निर्णय लेना है, आपको और उनको। मैं हमारे पार्टी में निर्णय लेने का अधिकार हमारे पार्टी के प्रमुख आदरणीय एकनाथ शिंदे जी है। मैं तो इस मीरा भाईंदर शहर का संपर्क प्रमुख हूँ।